विवादों और राजनीति के बीच नई संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। पूजन हवन के साथ और विधि विधान के साथ सनातन परंपरा के अनुसार इस नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद भी राजनीति गरमाई हुई है। कोई इसे ताबूत बता रहा है तो कोई इसे कलंक बता रहा है। और बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। जितने भी वार किए जा रहे हैं बीजेपी उन पर निशाना साध रही है और जवाब दे रही है, करारा जवाब दे रही है। इसी बीच शिवसेना का भी बयान सामने आया है। जी हाँ, शिवसेना ने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। दरअसल शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अपने संपादकीय लेख के माध्यम से नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री सहित बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला। लेख में कहा गया है कि नए संसद भवन का आज उद्घाटन किया जा रहा है। ये मान्यता और परंपरा के अनुरूप नहीं है और संसद पर इस तरह का कब्जा हासिल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे देश में लगातार दिन रात संघर्ष चल रहा है। संपादकीय लेख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों को दोहराया गया। लेख में सवाल करते हुए कहा गया कि दिल्ली में नया संसद भवन खड़ा हो गया है, उसकी सही में आवश्यकता थी क्या? बता दें कि सामना संपादकीय में नए संसद भवन को गैर जरूरी बताया गया है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा गया कि विचारों पर बंधन और सत्ता के केंद्रीकरण के ही सहारे तानाशाही पलती है। आरोप लगाया गया कि भले ही नया संसद भवन तैयार हुआ हो, लेकिन पिछले 8 सालों से देश की दोनों सदनों में डर का माहौल है। सामना में आगे लिखा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। ये मान्यता और परंपरा के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रपति इसी दौर और संसद के प्रमुख हैं। संसद पर इस तरह का कब्जा हासिल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस पर युद्ध छेड़ दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में आगे कहा, परंपरा के अनुसार नई संसद का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए। ऐसी मांग राहुल गांधी ने सबसे पहले की और लगभग सभी विपक्षी दलों ने उसे स्वीकार किया। संसद की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की मान्यता और परंपरा के अनुरूप नहीं है। राष्ट्रपति को साधारण निमंत्रण भी नहीं दिया गया, इसलिए कांग्रेस सहित देश के 20 राजनीतिक दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लिखा, विरोधियों के बहिष्कार की परवाह न करते हुए प्रधानमंत्री मोदी संसद के उद्घाटन समारोह में भाषण देंगे और उनके द्वारा इकट्ठे किए गए श्रोता वहां तालियां बजाएंगे। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संसद के उद्घाटन में देश के राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं, विपक्ष के नेताओं को नहीं, सब कुछ मैं मतलब मोदी, ये अहंकार ही है। राष्ट्रपति के हाथों संसद का उद्घाटन न करना और उस समारोह में उन्हें न बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। वहीं संसद अहंकार की ईंटों से नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों से बनाई गई है, ऐसा श्री राहुल गांधी ने कहा है। शिवसेना के सामना में कहा गया कि दिल्ली में नया संसद भवन खड़ा हो गया, उसकी सही में आवश्यकता थी क्या? इस पर चर्चा चल रही है। नए संसद भवन की आवश्यकता है, ये कांग्रेस शासन के दौरान ही निर्णय लिया गया था, इसलिए सेंट्रल विस्टा परियोजना का विरोध करने की कोई वजह नहीं है। विवाद की चिंगारी भड़क गई, जो कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नजरअंदाज किए जाने के कारण संसद भवन का नए सिरे से निर्माण किया, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर किया। वर्तमान संसद भवन इतना भी जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ था कि जल्दबाजी में नए संसद भवन का निर्माण कराया जाए। हिंदुस्तान का वर्तमान संसद भवन अंग्रेजों ने 19वीं सदी में खड़ा किया और वो पूरी इमारत आज भी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी है। हॉलैंड संसद की इमारत 13वीं सदी में बनाई गई। यानी कि शिवसेना का कहना है कि क्या नए संसद भवन की जरूरत थी? तो क्या आपको भी लगता है कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नया संसद भवन 100 साल बाद बनाया गया है? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पुराने संसद भवन को बने 100 साल पूरे हो गए हैं। तो ये जो नया संसद भवन बना है, ये एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये भारतीयों के द्वारा बनवाया गया है, इसलिए ये और भी अहम माना जा रहा है। तो नए संसद भवन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन फिर भी इसका उद्घाटन हो गया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में जो कहा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।